Hello students, welcome to class 5, subject English grammar, chapter 2, subject and predicate. Students, in previous lesson we already learnt about sentence. आज हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. सेंटेंस में दो भाग होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. वी नो दैट अ सेंटेंस इज अ group of words that makes complete sense. हमने लास्ट चैप्टर में सुना, हमने ये पढ़ा है कि जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कंप्लीट सेंस होता है. एग्जाम्पल, सुहाना इज़ अ गुड स्टूडेंट. सुहाना एक अच्छी लड़की है. अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दो भाग में उसको डिवाइड करा जाता है. सुहाना दैट इज सब्जेक्ट, इज अ गुड स्टूडेंट दैट इज प्रेडिकेट. हमें पता है कि सेंटेंस माने थोड़े वर्ड्स का ग्रुप है जिसे पढ़ते ही हमें पता चलता है कि उसमें क्या कहना चाहता है. सुहाना एक अच्छी लड़की है. यह इस सेंटेंस में दो भाग में बांटा गया है. सुहाना इज द सब्जेक्ट बिकॉज द सेंटेंस इज अबाउट सुहाना. सुहाना सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस किसके बारे में बोलते हैं? सुहाना के बारे में, इसीलिए उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. द वर्ड्स इज अ गुड student is the predicate because this part tells us something about the subject सुहाना. अभी is a good student वो predicate है क्योंकि सुहाना कैसी है, सुहाना क्या है, इसके बारे में बताता है. That is predicate. The part of a sentence which tells us what the sentence is about is the सब्जेक्ट. जो भाग है वो किसके बारे में कहते हैं? दैट इज सब्जेक्ट. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट. अभी ये जो प्रेडिकेट है वो सुहाने के बारे में बोला है, तो क्या कहते हैं? दैट इज प्रेडिकेट. लेट अस रीड सम मोर सेंटेंसेस. अभी थोड़े सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं. बर्ड्स फ्लाई. क्या है? पक्षियाँ उड़ रहे. द बर्ड्स फ्लू अवे. पक्षियाँ उड़ गए. द टू बेबीज वर फीलिंग स्कैर्ड. दो बेबी वो लोग डर रहे, डर लग रहा है उनको. so they are feeling scared. See now here value corner में दिया है when we join two parts, a subject and a predicate, we get a complete meaningful sentence. दो भाग को हम मिलाते हैं तो वहाँ meaningful sentence बनता है. Joining hands with a needy child can add a new meaning to your personality. अगर आप कोई ज़रूरतमंद बच्चे के साथ हाथ मिलाते हो तो आपका पर्सनालिटी एकदम अलग हो जाता है, उसमें कुछ मीनिंग होता है. तो ऐसे ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है. नाउ डाउन साइड हम देखते हैं. As we can see, the subject and the predicate can be made up of one word, as in example 1. यहाँ देखो subject और predicate दोनों एक एक वर्ड में दिए. Two words as in example 2. दो दो वर्ड भी हो सकते हैं. सब्जेक्ट दो वर्ड में होता है, हो सकता है. प्रेडिकेट भी दो शब्द में हो सकता है. और more than two words as in example 3. एग्जाम्पल 3 में दो से ज़्यादा है, यहाँ प्रेडिकेट भी ऐसे ही दिया है.
नाउ द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसका ऑर्डर कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है। Usually the subject comes before the predicate, but often for emphasis the predicate can come before the subject. Generally हम बाद में predicate लिखते हैं, पहले subject आता है, मगर जहाँ कोई भी पार्ट में हम फोर्स देते हैं, बहुत उसको हाईलाइट करके बोलते हैं, वहाँ predicate आगे आ जाता है। एग्जाम्पल, इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन, वो जंगल में रहता था कौन, अ लायन, तो दैट इज सब्जेक्ट, और जंगल में रहता था दैट इज प्रेडिकेट। अगेन इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड। अभी लास्ट चैप्टर में भी हमने सीखा इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं देते, वहाँ हम समझ जाना है। दैट एग्जाम्पल इज गो टू स्लीप, सोने जाओ, तो किसको बोलते हैं, अभी मम्मी आपको बोलते तो आपको समझ जाना है कि मेरे को बोल रहे हैं गो टू स्लीप। गेट अप फ्रॉम द बेड, बेड से आप उठो, तो खाली गेट अप फ्रॉम द बेड मीन्स आपको बोल रहे हैं, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। दिस सेंटेंसेस एक्चुअली मीन यू गो टू स्लीप, आगे गो टू स्लीप लिखा, अब देखो यू दिया है, तो दैट इज अंडरस्टूड, हम समझना है हमको। यू गेट अप फ्रॉम द बेड, यू इज द सब्जेक्ट, इट इज नॉट स्टेटेड बट इम्प्लाइड। यहाँ आगे हमने देखा कि यू दिया नहीं है, मगर हमें समझ जाना है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर एक्सरसाइजेस, हम खाली देखते हैं, मैं आपको बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देती हूँ। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स एंड द प्रेडिकेट्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अभी आपको सब्जेक्ट ढूंढना है तो क्या करना है, टू फाइंड द सब्जेक्ट आस्क व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। आपको वो क्वेश्चन पूछने हैं कि ये सेंटेंस किसके बारे में है, वही सेम नीचे लिखा है, अबाउट हुम इज दिस सेंटेंस। तभी आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा, वो आंसर होगा सब्जेक्ट। नाउ हियर एग्जाम्पल, सुमी केम फर्स्ट इन द क्लास, कौन आया फर्स्ट, सुमी, तो दैट इज सब्जेक्ट। तो सुमी उसके साथ क्या हुआ, तो केम फर्स्ट इन द, दैट इज प्रेडिकेट। सेकेंड, फातिमा एंड आसिन आर गुड फ्रेंड्स, हियर फातिमा एंड आसिन both are subject, are good friends, that is predicate। यहाँ फातिमा और आसिन सब्जेक्ट है, are good friends वो लोग बहुत अच्छे दोस्त है, तो that is predicate। Across the river is the small village, रिवर के उस पार, तो देखो across the river यहाँ थोड़ा हाईलाइट किया गया, तो यहाँ predicate फर्स्ट आया, is the small village, ओ रिवर के उस पार एक छोटा सा गांव है। द चिल्ड्रन ऑफ द जूनियर क्लासेस हैव अ हॉलीडे टुमारो, किसको हॉलीडे है कल, तो द चिल्ड्रन ऑफ द जूनियर क्लासेस, तो ये सब्जेक्ट हो गया, हैव अ हॉलीडे टुमारो, दैट इज प्रेडिकेट। स्टैंड इन अ क्यू, सी दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ सब्जेक्ट दिया नहीं है, क्यू में खड़े रहो, किसको बोल रहे हम समझ जाना है, तब ये पूरा प्रेडिकेट है। विशाल इज एब्सेंट टुडे, हियर विशाल इज सब्जेक्ट, विशाल आज छुट्टी पे, वो आज एब्सेंट है, तो इज एब्सेंट टुडे, दैट इज प्रेडिकेट। नाउ डाउन साइड, मैच द सब्जेक्ट्स विथ प्रेडिकेट्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यहाँ सब्जेक्ट दिया है, प्रेडिकेट दिया, उसको आपको मैच करना है। वीना हैज़ गॉन टू स्कूल, वीना स्कूल में गई है। माई हॉबी इज रीडिंग, मेरा हॉबी क्या है, रीडिंग करना। इट इज़ रेनिंग हैवीली, ये बहुत ही बारिश हो रही है। आई एम गोइंग टू कश्मीर फॉर माई वेकेशन, मेरे वेकेशन के लिए मैं कश्मीर, आई एम गोइंग टू कश्मीर, मैं कश्मीर में जाने वाली हूँ।
नाउ डाउन साइड फिलिंग द ब्लैंक्स, हियर यू हैव टू ऐड, आपको यहाँ सब्जेक्ट दिखाने हैं. सपोज माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस. The stars shine in the sky. The children are in school. The baby is playing with its toys. तो यहाँ आपको कौन, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछने हैं. कौन काम करता है ऑफिस में? माई फादर, दैट इज सब्जेक्ट. क्या शाइन होता है स्काई में? द स्टार्स, तो दैट इज सब्जेक्ट. स्कूल में कौन है? द चिल्ड्रन. इज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज, कौन खेल रहा है टॉयज से? द बेबी. तो दिस ऑल आर सब्जेक्ट. नाउ आपको प्रेडिकेट लिखने हैं यहाँ. माई ग्रैंडफादर वॉक्स यूजिंग ए वॉकिंग स्टिक. अभी ग्रैंडफादर क्या करते हैं? तो वॉक्स यूजिंग ए वॉकिंग स्टिक, वो लकड़ी चलने के लिए अपना लकड़ी यूज़ करते हैं. दैट इज प्रेडिकेट. मनीष एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड्स. मनीष एंड रवि कौन है या क्या है? आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो दैट इज प्रेडिकेट. द बेबी इज वेरी एक्टिव. बेबी कैसी है? इज वेरी एक्टिव, तो दैट इज, वो बहुत एक्टिव है, तो दैट इज प्रेडिकेट. सम बॉयज आर वेरी नॉटी. कोई कोई बच्चे बहुत ही नॉटी होते, बहुत ही तूफानी होते, तो आर वेरी नॉटी, दैट इज प्रेडिकेट. द बुक हैज़ अ ब्राउन कवर. तो यहाँ बुक कैसा है? उसको तो हैज़ अ ब्राउन कवर, उसको ब्राउन कवर है. लता मंगेशकर इज़ अ ग्रेट सिंगर. लता मंगेशकर क्या है? वो बहुत ही बड़े, इज़ अ ग्रेट सिंगर है. नाउ लेट्स रिवाइज. हियर सेंटेंस है, आया में सेंटेंस में एक सेंटेंस हो तो उसमें दो पार्ट है. आई हैव टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Students, I hope you understood this lesson. Bye.